हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में, डायमेंशन के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटीज जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये बात आप सभी लोगों को पता ही होगा। अभी इन सभी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है ना। मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, ठीक है, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में, इन सब के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है। तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या बोले डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 12 में भी काम आएगा और क्लास 11 में तो काम है ही है, सिलेबस में ही है। तो पहली बात, मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। ये सब आप लोग नोट करके रखिएगा। लेंथ को हम लिखते हैं कैपिटल एल से, और टाइम को हम लिखते हैं कैपिटल टी से। अब टेम्परेचर क्या है? केल्विन है। टेम्परेचर केल्विन मतलब के से भी लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं थीटा भी लिखा जा सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन। करंट क्या है भैया? करंट का क्या है? करंट का है आई भी लिख सकते हैं। करंट के लिए आई भी लिखा जा सकता है या ए भी लिखा जा सकता है। अब हम करंट का कोई फॉर्मूला है तो हम I इज इक्वल्स टू लिखते हैं और A इज इक्वल्स टू एम्पियर, जो कि यूनिट है, तो सभी को बताइए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, सो इसका रिप्रेजेंटेशन हम देंगे CD करके। अब ये हो गया इन सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो भैया डायमेंशन एनालिसिस क्या है? तो हमने अभी यहां पे लिखा है एक डेफिनेशन, इसको ही क्रैक करते हैं। अब मेथड ऑफ एनालिसिस, एक मेथड है एनालाइज करने का जहां पे फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस के फॉर्म में। फंडामेंटल डायमेंशंस क्या है? अभी हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा है। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है, जैसे मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, वो सब है फंडामेंटल डायमेंशंस। तो उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस, मतलब एनालाइज करना। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अभी हम देखते हैं एग्जांपल फोर्स का निकालते हैं। अब फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने पढ़ा कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम कैपिटल एम से। किससे करते हैं? कैपिटल एम से। अब ए जो है ये एक्सीलरेशन इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम फोर्स को अगर निकालें, फोर्स m, ठीक है भैया। अभी हमने निकाला है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम लिखते हैं लेंथ, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम से तोड़ा और हमने वेलोसिटी को भी डिस्टेंस अपॉन टाइम से तोड़ा, ठीक है भैया। और टाइम का क्या होगा? टाइम का t का स्क्वायर होगा। इसको ऐसे 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 करके बंद कर दो। ऐसे करके क्या करना है? बंद करना है। अभी ये टाइम का हमने बाहर है, तो अभी हमने इसका स्क्वायर क्यों लिया है? टाइम 2 है,
स्क्वायर लेना बनता है। ठीक है भैया, तो अभी विच इज इक्वल्स टू m, कैपिटल M मास के लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या लिखेंगे भैया, डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का होता है l। ठीक है, l होता है। तो भैया ये t नीचे है, t को ऊपर लेके आओ, t को ऊपर लेके आओगे क्या होगा, t टू द पावर -2, l के ऊपर हमको लिखना पड़ता है 1, m के ऊपर हमको लिखना पड़ता है 1, और ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर तुम लोगों ने ये ब्रैकेट बनाना भूल गए अगर तुम लोग, और इसके ऊपर पावर लिखना भूल गए, तो टीचर आधा मार्क्स काट लेगा, क्योंकि यही सब चाहिए रहता है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है, तो ऐसा है। अभी हम तुम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, चलो वेलोसिटी का लिख के दिखाओ, ये आप सभी लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो अभी कुछ हाई लेवल पे चलते हैं। ठीक है, अभी लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है भैया, mlt टू द पावर -2 m1 हो गया भैया। ठीक है, अभी g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g का g ही लिख दो, m1 m2 मतलब m1 m2 मासेस, तो मासेस का अभी लिख रहा है, मासेस दो मासेस है, m1 इंटू m2, तो m टू द पावर 2। ठीक है भैया, m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मतलब लेंथ, r स्क्वायर दिया गया है, मतलब फॉर्मूला में r स्क्वायर है, मतलब r स्क्वायर ही है, तो l का स्क्वायर लिख दो, हो गया। अभी क्या क्या कटेगा भैया, मतलब इससे ये कटेगा, ठीक है, इतना ही कटेगा, तो L1 t टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू g भैया m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर है कि नहीं भैया, तो g इज इक्वल्स टू, सॉरी m का स्क्वायर नहीं है, कट गया है, m टू द 1 टू द पावर 1 टू l टू द पावर -3 इंटू t टू द पावर -2, ये होगा आप सभी लोगों का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है, मतलब ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो भाई, यही आएगा एग्जाम में, ऐसा कोई नहीं है, और ऐसा ये सब अप्लाई करना आना चाहिए। अब ये हमने बता दिया आप लोग को, और आप लोगों ने ये रट्टा मार के एग्जाम में चलेगा ही, नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। अप्लाई करो, जितना अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करो। मैं आप सभी लोगों को 12 फंडामेंटल्स, मतलब 12 डायमेंशनल्स, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, क्या फोटो अभी इसी वीडियो के लास्ट में दूंगा, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। अभी इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, और आप लोग, मेरे को ये क्लास 12 में भी काम लगा था, और ये सभी को काम आएगा ही, इसीलिए मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया। आप लोगों को कुछ भी चाहिए, और जैसा भी चाहिए, जो भी चाहिए, आप जरूर बताइएगा कमेंट में, हम उसको लाने की बहुत 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 कोशिश करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।